नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल बना हुआ है। बीजेपी दफ्तर में शहनाई बज रही है। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। देखिए, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है, जहां देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और इंतजार है कि जब शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी तो सीएम कौन होगा दिल्ली का, इसका ऐलान भी किया जाएगा। तो लगातार दिल्ली में इस वक्त माहौल जो है वो खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी अब ऐलान करने वाली है मुख्यमंत्री का कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कौन सा चेहरा जिस पर दांव लगाएगी बीजेपी। हालांकि चर्चा कई नामों की है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है, आलाकमान जो है वो वैश्य समाज के किसी चेहरे को सीएम बना सकता है। देखिए, दिल्ली का सीएम कौन होगा, आज विधायक दल की बैठक होगी जिसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो कल सीएम का शपथ ग्रहण होने वाला है रामलीला मैदान में। तो आज और कल का दिन देखिए दिल्ली के लिए, बीजेपी के लिए बेहद उत्साहित कर देने वाला, बेहद खास रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह इस बार भी जश्न का माहौल जो है वो बीजेपी मुख्यालय में भी देखने को मिल रहा है, जहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और लगातार जो है इंतजार किया जा रहा है शाम 7 बजे का, जब विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो देखिए मिल जाएंगे। तो जरा तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। और चूंकि इंतजार अब बेहद कम है, देखा जाए तो जब विधायक दल की बैठक होगी तो वहां पर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी एक बार फिर से राजस्थान के तरीके, ये सवाल किया जा रहा है कि क्या राजस्थान के तरीके इस बार पर्ची से ही सीएम का ऐलान होगा। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा और कौन दिल्ली को अब संभालेगा, इस पर से आज जो है पर्दा उठ जाएगा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन तैयारियां अगर हम आपको दिल्ली प्रदेश कार्यालय से दिखाएं तो जो वनवास लगभग 27 साल बाद बीजेपी काट करके आई है, वो आप इन भव्य तैयारियों से समझ सकते हैं कि कितना शानदार बीजेपी इस पल को बनाना चाहती है। क्योंकि ऐतिहासिक ये पल है, पूरी सड़क पर बीजेपी के छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं, एक माला की तरह ये पूरे पोस्टर्स लग रहे हैं। तो वहीं आपको बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर की तरफ अगर हम लेके चले तो बेहद खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है। 3 कलर की यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, इसके साथ ही छोटे छोटे झंडे लगाए गए हैं, बीजेपी के झंडे हैं जिन पर कमल के निशान है। तो वहीं अगर अंदर चलते हैं तो दिल्ली में भाजपा सरकार, क्योंकि लगभग 27 साल के लंबे इंतजार के बाद जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है, तो खुशी मनाना और उसे और ज्यादा भव्य बनाना बेहद लाजमी है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। गेटों पर गेंदे के फूल लगाए जा रहे हैं, शोक के पत्ते हैं और बेहद खूबसूरत और यादगार इस पल को बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। किसी दुल्हन की तरह से प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हर तरफ आपको फूल, मालाएं, जगमग रोशनी, यही सब नजर आएगी और शाम को विधायक दल की बैठक भी यहीं होनी है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली में भाजपा सरकार, एक लंबा इंतजार था, बेहद लंबा इंतजार था, जिसे अब बीजेपी ने खत्म कर लिया है। और तैयारियां आप देखिए, तैयारियां देख के ही मन खुश हो जाएगा। इतनी शानदार तरीके से कार्यालय को
सजाया गया है और शाम को यही वो जगह होगी जहां से इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि बीजेपी दिल्ली में किसके हाथों में अपनी कमान देगी। तमाम 48 विधायकों का यहीं पर आना जाना शुरू होगा और यहीं पर वो बैठक होगी जिसमें ये महत्वपूर्ण चुनाव होगा, महत्वपूर्ण एक फैसला होगा, एक अहम फैसला होगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली पर कौन व्यक्ति राज करेगा, कौन दिल्ली की आवाज को बुलंद करेगा। और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बेहद शानदार इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से इसको सजाया गया है। बेहद सुंदर एक सजा हुआ एक दुल्हन की तरह जगमग ये पूरा प्रदेश कार्यालय इस वक्त नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े शहनाइयां बज रही हैं क्योंकि आज बीजेपी जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जब ऐलान हुआ 8 फरवरी को, तो वो दिन भी याद है जब बीजेपी ने खुलकर जश्न मनाया था, जब बीजेपी के दिल्ली में वापसी हुई। और आज जब सीएम का ऐलान होने जा रहा है तो उससे पहले भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार बीजेपी दफ्तर से सामने आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ी हैं रविशंकर प्रसाद के घर से, और कंचन अरोड़ा राज्यपाल आवास से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं रेखा गुप्ता जी के आवास के बाहर से, और मोहम्मद शान हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहन सिंह बिष्ट जी के आवास के बाहर से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कंचन मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि तैयारियां हैं, लेकिन आप राज्यपाल आवास के बाहर हैं, क्या देख पा रही हैं और कितनी हलचल है वहां पर? पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये उपराज्यपाल का सचिवालय है, उपराज्यपाल का ये आवास है। और अगर बात कर ली जाए तो जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी यही उपराज्यपाल के आवास पर ही आकर के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को देगी, क्योंकि जब तक सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया जाएगा तब तक कल होने वाला शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, विधायक दल की बैठक को बुलाना, उस बैठक में सर्वसम्मति के साथ विधायक दल के नेता का चयन करना, और जो विधायक दल का नेता होता है वही को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाता है। लेकिन ताज की सेरेमनी होने से पहले विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद जिस राज्य में राज्यपाल होते हैं वहां, और जिस राज्य में उपराज्यपाल होते हैं वहां पर जाया जाता है और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। फिर उपराज्यपाल के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा उस पर अपनी सहमति दर्ज की जाती है, और उसके बाद उपराज्यपाल ही दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो पहले मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री की शपथ और सभी मंत्रियों की शपथ उपराज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाएगी, और यही लगातार प्रक्रिया भी बनी होती है। जैसा कि 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक जाहिर सी बात है एक प्रक्रिया के तहत बुलाई गई है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सहमति पहले से ही बन चुकी है। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्य के चुनाव की जीत के बाद दूसरे राज्य के चुनाव को साधने की कोशिश करती है। जैसा दिल्ली में लगभग 27 साल का वनवास खत्म हुआ है अमूमन। ठीक है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी दर्शकों को दे दे। जहां दिल्ली में सीएम कौन होगा, इस पर वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कहा गया कि शाम 7 बजे पार्टी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे। दिल्ली विधायक दल का नेता
चुना जाएगा। पर्यवेक्षक सीएम के नाम की घोषणा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली में सीएम कौन पर वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक शाम 7 बजे आएंगे और दिल्ली विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है रविशंकर प्रसाद के घर के बाहर से। प्रिया, पर्यवेक्षक उन्हें चुना गया है, फिलहाल आप वहां पर मौजूद है, कितनी हलचल वहां पर बनी हुई है, क्योंकि नजरें भी रहेंगी जब ऐलान किया जाएगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन हम बात करें जिस तरीके से भाजपा ने 27 सालों का इंतजार किया है, तो आज भव्य दीपावली के रूप में वहां पर देखिए, वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा के द्वारा देखिए जब 8 फरवरी को नतीजे आए थे तो बम्पर जीत जब हासिल की थी तो देखिए आतिशबाजी देखने के लिए मिली थी। सेम ऐसी ही तस्वीर देखिए अलग अलग भाजपा के कार्यालयों पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज दीपावली के रूप में भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही है, जिस तरीके से कोई त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अभी भी देखिए ये सस्पेंस बरकरार है कि आखिर दिल्ली के सिंहासन पर कौन विराजमान होने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो महज अब कुछ घंटे बचे हैं, जहां पर देखिए भाजपा के द्वारा ये तय किया जाएगा कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह से पहले कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जिस तरीके से हमारी सहयोगी ने बताया कि एक प्रक्रिया होती है कि उपराज्यपाल के पास वो जाएंगे और पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन देखिए अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालयों पर भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, ठीक उसी तरीके से भाजपा अपनी पूरी तैयारियां भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो अगर 7 बजे विधायक दल की बैठक है, जहां पर देखिए रविशंकर प्रसाद जो है लगभग अपने घर से अब निकलने वाले हैं, जो देखिए पहुंचेंगे, जिसके बाद ये चुना जाएगा कि आखिर कौन है जो दिल्ली में सीएम की कुर्सी पर विराजमान होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और यही वजह भी है। देखिए आज जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, दीपक आप वहां पर मौजूद हैं रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर से, वहां पर कितनी हलचल इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ ना जो कुछ होने वाला होता है उसका आभास पहले से हो जाता है। तो क्या हलचल है वहां पर इस वक्त? जी चित्रा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेखा गुप्ता जो है वो अभी घर पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से संभावित चेहरों में रेखा गुप्ता का नाम जो चल रहा है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की अगली सीएम हो सकती है, उसका इंतजार जो है वो शालीमार बाग की जनता ही नहीं बल्कि दिल्ली की जनता भी जो है वो इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार कौन वो सीएम का चेहरा होगा जो दिल्ली की कमान संभालेगा। फिलहाल हम रेखा गुप्ता के घर पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिलहाल शांति का माहौल है। जो जानकारी मिली है, रेखा गुप्ता भी अभी घर पर नहीं है, वो इलाके में जो है वो गई हुई है, और उसके बाद किस तरह की जो हलचल यहाँ पर कुछ देर बाद देखने को मिल सकती है, इस बात का इंतजार जो है तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिरकार कौन जो है सीएम का चेहरा होगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो संभावित नाम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पहला नाम जो है वो रेखा गुप्ता का कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की अगली सीएम हो सकती है। इसका जो है लगातार नाम चल रहा है और चर्चा में भी नाम है। मोहन बिष्ट का नाम भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा में है। आप देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी का जो 27 साल का वनवास जो खत्म होने जा रहा है, उस वनवास की कमान जो है वो कौन संभालेगा, वो रामचंद्र होगा या वो दिल्ली की सीता होगी जो दिल्ली की कमान संभालेगी। इस बात का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि आखिरकार कौन सीएम का चेहरा होगा। फिलहाल हम रेखा गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर यहाँ भी जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हमारी जो क्षेत्र की विधायक है वही दिल्ली की अगली सीएम होंगी, वही कमान संभालेगी। इस बात का इंतजार जो दिल्ली की जनता भी साथ में कर रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सबसे टॉप पर अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम जो है वो भी चर्चा में रहा। तो मोहम्मद शाना वहां पर मौजूद है उनके आवास पर, तो वहां पर कितनी हलचल बनी हुई है, क्या लोगों का आना जाना वहां पर बना हुआ है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले मोहन सिंह बिष्ट ने जो मुस्ताबाद के विधायक चुने गए हैं वो उनसे उनकी खबर की बात हुई थी। उनका कहना था उनकी कार्यालय पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कतार थी, उनका स्वागत किया जा रहा था और शायद भरोसा ये भी जताया जा रहा है कि मोहन सिंह बिष्ट ही भारतीय जनता पार्टी मोहन सिंह बिष्ट पर ही अपना विश्वास जताएगी। यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट विधायक दल की जो बैठक 7 बजे होनी है वो यहाँ से उस बैठक के लिए निकल चुके हैं। और मोहन सिंह बिष्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर मुझ पर भारतीय जनता पार्टी सीएम पद पर मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं दिल्ली के अंदर भरपूर विकास करने का काम करूंगा। वैसे तो कई चेहरे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन जो 48 जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की
प्राथमिकता शुरू से रही है कि जो नाम लगातार जो चर्चाओं में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ये रही है कि उन नामों को आगे ना करके कोई एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उतारा है। लेकिन जो लगातार चर्चाओं में जो नाम चल रहे हैं और तमाम उम्मीदवार है, जो यहाँ की जो विधायक है, जो 48 जो विधायक है, लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद हम पर विश्वास करे। जी ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर दे देते हैं, जहां थोड़ी ही देर में पर्यवेक्षक जो हैं वो बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक शामिल होंगे और शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ जो है वो बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और उसी विधायक दल की बैठक में सीएम कौन होगा इसका ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्त बेहद अब देखिए कम बचा हुआ है, क्योंकि इंतजार लंबे समय से 8 तारीख के बाद से जब ये ऐलान हुआ कि भाई दिल्ली में बीजेपी जो है वो कमबैक कर चुकी है, इसके बाद से ये लगातार दिल्ली की जनता भी जानना चाहती थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कंचन, अगर बात की जाए, लगातार ये कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब बात की जा रही है कई बीजेपी के कद्दावर नेताओं से, तो यही कहा जा रहा है कि ये एक सस्पेंस होगा। इधर उधर के फॉर्मूले पर बीजेपी अभी बात नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही एकजुटता है जिसका प्रमाण लगातार भारतीय जनता पार्टी में हर राज्य में मुख्यमंत्री को चुनने में किया था। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे एक साथ चुनाव हुए तो तीनों ही जगहों पर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। राजस्थान में लगातार कहा जा रहा था कि अगर वसुंधरा राजे या उनके समर्थक मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वहां पे सत्ता परिवर्तन बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जब भजन लाल शर्मा का नाम खुद वसुंधरा राजे के हाथ में राजनाथ सिंह ने दिया और उन्होंने उस नाम को जब पढ़ा, उस नाम का ऐलान किया, तो अपने आप में हर कोई चौकन्ना हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वही महत्व, वही भूमिका रखता है जो शीर्ष नेतृत्व की भूमिका होती है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन अब बातें हैं जाति को लेके, विशेष को लेके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि कोई जाति, कोई राज्य, कोई विशेष, कोई समुदाय का हो सकता है, लेकिन ये लगातार आम जनमानस ये कयास लगा रहे हैं, हम जैसे पत्रकार ये कयास लगा रहे हैं कि दिल्ली में जीत के बाद आपको रुकूंगी मैं सीधा प्रिया के पास। प्रिया, आप वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में रविशंकर प्रसाद जो है वो बीजेपी ऑफिस जाने वाले हैं और विधायक दल की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक का समय जो है शाम 7 बजे का है और इस वक्त देखिए रविशंकर प्रसाद के घर के बाहर ही मैं मौजूद हूं। इससे पहले देखिए जो 2 पर्यवेक्षक चुने गए थे, चाहे हम उसमें रविशंकर प्रसाद की बात करें या ओपी धनखड़ की बात करें, तो ओपी धनखड़ जो है अभी रविशंकर प्रसाद के घर पर पहुंचे थे, जहां पर वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर हम बात करें तो महज अभी कुछ ही मिनटों में यहाँ से देखिए रविशंकर प्रसाद निकलते हुए नजर आएंगे, जो दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे। और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मंत्रियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। किस तरीके से देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें या राजनाथ सिंह की बात करें, तो यहाँ से देखिए वो आरएसएस के कार्यालय के लिए भी निकले थे। और ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, खुशनुमा माहौल जो है दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है कि आखिर 27 सालों के वर्षों के बाद कौन जो है दीपावली अपनी मनाता हुआ नजर आएगा। हालांकि देखिए दीपावली की बात करें तो जो 27 सालों का इंतजार था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा ये देखना अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब कुछ ही मिनट अब बचे हैं, जहां पर देखिए रविशंकर प्रसाद यहां से दिल्ली बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना होंगे और जहां पर विधायकों दल के साथ पूरी बैठक होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कौन होगा, क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो अलग अलग नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले देखिए परवेश वर्मा का नाम था और अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। तो देखना होगा कि अब की बार कौन जो है दिल्ली की कुर्सी पर। तमाम जानकारी उनसे भी ले लेते हैं कि वहां पर कितनी हलचल और क्या माहौल बना हुआ है। कपिल, परवेश वर्मा के घर के बाहर और बात की जाए जिस तरीके से 7 बजे जो है मीटिंग होने वाली है, विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें जानकारी के मुताबिक बात की जाए तो परवेश वहां पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ तमाम जो है परवेश वर्मा के घर के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा है और जो उनके चाहने वाले हैं उनका भी जमावड़ा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी यहाँ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ सभी की जो निगाहें वो इसलिए हो रही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी
बिल्कुल, और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि परवेश वर्मा का नाम भी इस लिस्ट में आगे ही चल रहा है। लेकिन दीपक, अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता का नाम भी सबसे टॉप पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चाहे वो एक ट्रेडिशनल वोटर्स की बात करें, वो तब से उनका जुड़ाव रहा है, महिला वोटर है और जिस तरीके से बीजेपी के साथ वो बहुत लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में वहां की जो जनता है, वहां पर अगर आपकी बात हुई हो, क्या रुझान और किस तरीके का रिएक्शन वहां की जनता का सामने आ रहा है? बिल्कुल, चित्रा मैं आपको बता दूं, जब से रेखा गुप्ता का नाम जो है वो चर्चा में आया कि वो दिल्ली की अगली सीएम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं शालीमार विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो है वो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ती दिखाई दी। लोगों का यही कहना था कि अगर शालीमार बाग विधानसभा से हमारी जो विधायिका है वो अगर सीएम बनती है दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास तो जो होना ही होना है बीजेपी के आने के बाद, शालीमार बाग का विकास जो है वो भी कहीं ना कहीं चहुमुखी विकास जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए दिल्ली के साथ साथ शालीमार बाग की जनता जो है वो खासकर इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम अगला कौन होगा। क्या रेखा गुप्ता का नाम तो चर्चा में चल रहा है, क्या उस पर मोहर लगने वाली है, इसी बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही समय में जो है शायद वो सामने भी आ जाएगा कि दिल्ली का सीएम अगला कौन होने वाला है। लेकिन जिस तरह से रेखा गुप्ता का नाम अभी चर्चा में चल रहा है, लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो रहे हैं। रेखा गुप्ता भी कुछ समय में थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच सकती है, क्योंकि जो मीटिंग होनी है उनको मीटिंग के लिए निकलना है, वहां पर विधायक दल की मीटिंग होनी है, तो इसी बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सीएम की बात करें तो परवेश वर्मा का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि जब भी दिल्ली में सीएम बनता है तो कहा जाता है जो नई दिल्ली की सीट जीतेगा वही। दीपक, आपको हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त तैयारियां और माहौल वहां का क्या बना हुआ है। समीक्षा, क्या अपडेट अभी? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि 7 बजे का वो समय है जब विधायक दल की बैठक है वो होनी है, लेकिन अभी से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी मनजिंदर सिंह सिरसा यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी के चुनाव जो प्रभारी थे वैजयंत जय पांडा, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, एकदम जलसा सा है, जश्न जैसा माहौल है, ढोल बज रहे हैं। विधायकों के स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं, पूरे गेटों को फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर आप देखिए ढोलक और अलग अलग वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाने के लिए लोगों को बुलाया है ताकि जो भी जीते हुए विधायक आए उनका यहाँ पर स्वागत किया जाए और अलग अलग ध्वनि यहाँ पर स्वागत वेलकम करने के लिए पूरी तरह से दिल्ली बीजेपी तैयार है, क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली को नया सीएम भी मिल जाएगा। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफी है कि 27 साल बाद बीजेपी ने जो शानदार कमबैक किया है वो कितना खूबसूरत है, वो इन तस्वीरों से ही अंदाजा लग रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तमाम कार्यकर्ता भी अंदर है। 7 बजे का वो समय होगा जब विधायक दल की जो है बैठक की जाएगी। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इतनी खूबसूरती से इस पूरे एरिया को, आसपास के एरिया को सजाया गया है, झंडे लगाए गए हैं, तिरंगे लगाए गए हैं और विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई लोग पहुंच चुके हैं और कई लोग आ रहे हैं अभी भी यहाँ पर, क्योंकि का पल है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विधायक दल में जो चुनाव होगा और जिस चीज का आपको इंतजार है बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। यहाँ पर जो भी मीटिंग के लिए आ रहा है सब यही बोलते नजर आए कि कुछ देर का और इंतजार करिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता को कौन संभालेगा। बिल्कुल समीक्षा, देखिए जिस भी विधायक से अगर बात करो तो कोई खुलकर कौन होगा मुख्यमंत्री ये बोलने को तैयार तो नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हर किसी के मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे और इंतजार होगा कि क्या पता उस पर्ची में नाम उन्हीं का आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर चेहरे के हाव भाव सब बता देते हैं, सब कुछ बयां कर देते हैं कि आखिर माजरा क्या है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति अब जब विधायक आएंगे तो देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। कई बार ऐसा होता है चौंकाने वाले नाम भी सामने आते हैं, हो सकता है जो सूत्रों के हवाले से हम भी लगातार खबरें चला रहे हैं वैसा कुछ ना हो और आएगा कोई बहुत ही शांति से शालीनता के साथ अंदर बैठक में शामिल होने जाएगा, लेकिन बाहर आएगा तो एक खुशियों की सौगात अपने साथ लेकर के आएगा।
बिल्कुल, और लगातार यही कहा जा रहा है कि जिन नामों की चर्चा हो रही है, भले ही विजेंद्र गुप्ता की चर्चा हो, रेखा गुप्ता की चर्चा हो, अजय महावर की, आशीष सूद की चर्चा हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं और उस नाम का ऐलान हो जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। देखिए, बीजेपी हमेशा सोच से परे ही चीजें करती आई है। आप पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे देख सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान में जब सीएम का नाम अनाउंस होना था, वो तस्वीर तो किसी के भुलाए से नहीं भूली जाती, जब भजन लाल शर्मा एकदम से बहुत शालीनता के साथ चलते हुए जाते हैं और वहां पर पर्ची में उनका नाम निकल जाता है। तो देखिए, आज भी कुछ दिल्ली में ऐसा ही चमत्कार होने जा रहा है। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें समीक्षा, तो विधायक दल की बैठक जब हुई थी, जहां देवेंद्र फडणवीस का नाम देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया था, क्या वैसा ही कुछ नजारा आज देखने को मिल सकता है? लाइव विधायक दल की बैठक देखने को मिल सकती है? बता रही है। हैं और विधायक दल की बैठक हालांकि 7 बजे से होनी है, लेकिन अब सभी विधायकों का, अध्यक्ष का, प्रभारियों का, सबके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और धीरे धीरे सभी विधायक, और क्योंकि 7 बजे का वो समय है जब ये पूरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्रिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, कंचन भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन प्रिया, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी हलचल? जी बिल्कुल, देखिए रविशंकर के आवास पर इस वक्त देखिए ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगी तो अब यहां से कुछ ही मिनटों में देखिए दोनों यहां से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, चाहे हम रविशंकर प्रसाद की बात करें या अभी धनखड़ की बात करें, तो दोनों यहां से अब रवाना होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली ऑफिस में वो पहुंचेंगे बीजेपी के, जिसको लेकर देखिए वहां पर किस तरीके की भव्य तैयारियां हैं वो भी हम तस्वीरों से साफ तौर पर आपको सर, लेकिन कुछ तो जानकारी दीजिए। आप थोड़ी बात में यार, जिसके भी नाम पर बहुत लगी है, सब लोग बड़े संतुष्ट हैं। भाई हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत योग्य हैं। कोई महिला बनने जा रही है मुख्यमंत्री या कुछ और? मनोज तिवारी मुख्यमंत्री हो गया। जय श्री राम। गलत वाल्मीकि कहाँ गिर गई? भाई मुझे आवाज तो वीरेंद्र सचदेवा को भी आपने देखा, वो भी देखिए बीजेपी ऑफिस जो है देखिए पहुंच चुके हैं और इंतजार है कि जब शाम के 7 बजेंगे तो उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल आज समीक्षा, वीरेंद्र सचदेवा भी वहां पहुंच चुके हैं। और कौन कौन विधायक हैं जो अब तक बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं? देखिए, प्रभारी वैजयंत जय पांडा पहुंच चुके हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंच चुके हैं और उसके अलावा काफी विधायक हैं जिनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार 8 फरवरी के बाद से किया जा रहा था। फाइनली वो वक्त आ गया है जिस पर से अब पर्दा हट जाएगा। महज कुछ ही देर में, महज 1 से 1.5 घंटे में ये सबके सामने आ जाएगा। पूरी जनता को पता चल जाएगा कि अब अगले 5 साल दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, दिल्ली की जनता की रक्षा कौन करेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी इंतजार समीक्षा पर्यवेक्षकों का ऐसा लग रहा है किया जा रहा है, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ का। ठीक है, कंचन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। कंचन, एक सवाल जो है वो किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में हमने देखा विधायक दल की बैठक का लाइव सबको दिखाया गया और उसके बाद वहां पर सीएम कौन होगा इसका ऐलान हुआ। क्या ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होने वाला